भाभी। हाँ इधर आओ। आई एक सेकेंड। वो पिंकी दीदी का लहंगा था, हाँ। उससे कई अच्छी डिजाइन मेरे पास है। देखो, उन्होंने 25,000 में लहंगा बनाया, वो भी एकदम सड़ा हुआ था। अगर मुझे देती तो मैं कितना अच्छा बना के देती उन्हें। हाँ वैसे बात तो तुम्हारी सही है, तुम्हारे सारे डिजाइन बहुत ही सुंदर है, बहुत ही ज्यादा। पर तुम्हारे टैलेंट पे तो मुझे वैसे ही शक नहीं, पर क्या करें, अब कुछ लोगों को ब्रांड पसंद है तो उनकी सेटिस्फैक्शन के लिए ब्रांड ही सही। एक सेकंड। हाँ हेलो। आप क्या रिया श्रीवास्तव बोल रही हो? हाँ जी बोल रही हूँ, आप कौन बोल रहे हैं? एक्चुअली मुझे आपका नंबर मेरे एक दोस्त ने दिया था। वो बता रहे थे कि अभी हाल ही में आपने एक सगाई की पार्टी अरेंजमेंट की थी और वो आपकी बहुत ही तारीफ कर रहा था। हमें भी अपने बेटे का बर्थडे पार्टी मनाना है, तो क्या आप बर्थडे पार्टी वगैरह अरेंज करती हैं क्या? हाँ जी हम करते हैं ना, पर सर मैं आपको जानती नहीं हूँ तो वो पैसे वगैरह का डीलिंग। उसकी चिंता आप मत करिए, पैसे आपको पार्टी खत्म होते ही हैंड टू हैंड मिल जाएंगे। लेकिन हाँ, पार्टी बहुत अच्छे से मनानी पड़ेगी। जी सर ठीक है, आप मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए ना, मैं आपको कुछ टाइम में कंफर्म करती हूँ। ओके। 50? अरे बाप रे, तुम भीगे हुए क्यों हो इतने? हाँ तो बाहर बारिश हो रही है। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे टॉवल लेके आती हूँ। ये क्या हुआ, बिजली तो नहीं गिरी? बिजली गिरी या कुछ भी गिरा, लेकिन आवाज तो है ना, चेक करो। चलो भाभी। मम्मी जी, दरवाजा कौन खटखटा रहा है? खोल दीजिए ना, जाके खोल दीजिए। क्या है? रोड को ब्लॉक करके क्यों खड़ी हो गई हो? हटो यहाँ से, जाने दो। तुम्हें कोई रोक रहा है क्या? तुम जाओ। अशोक जी आप यहीं रहिए। क्यों? आपको पता है हमें आपकी कितनी याद सता रही थी, आप ऐसे काहे हमें छोड़ के चले जाते हैं? हाँ हाँ ठीक है ठीक है। पापा जी आप इधर आकर बैठिए। सिट सिट सिट। अरे हो गया अंतिम संस्कार? अंतिम संस्कार? किसका अंतिम संस्कार? कौशल्या भाभी के भाई का। अब वो अभी करके ही आ रहे हैं अंतिम संस्कार। अच्छा वैसे क्या हो गया था उनको, कैसे मौत हुई उनकी? क्या बताएं, आजकल इंसान की मौत एक ही वजह से होती है, औरत की वजह से। उनकी मौत भी औरत की वजह से हुई, बोलो। अच्छा इसीलिए आपके इतने पंख हो गए हैं। वो फिल्म देखी थी ना हमने, वो मकड़ी मानव वाली, जो उड़ उड़ के इमारतों को लांघता फिरता है। रानी, हाँ क्या नाम था उस फिल्म का? वो फिल्म का नाम स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन। आप स्पाइडरमैन बन गए हैं, जो उड़ के फटाक से यहाँ आ गए। ये तो श्रीमती जी ही बताएंगी कि हम कौन से मैन बने। इस घर में ना एक से एक पागलों को भगवान ने भेजा है। आज इस मैड हाउसेस में तो हम रह ही नहीं सकते हैं, हमारे लिए बना ही नहीं है ये हाउसेस। ओ मम्मी नंबर 2 की चमची, इधर देखो। किसने लॉक लगा हमारे दरवाजे पे? हमने लगाया है, हमने। और तुम्हारा सामान भी हमने ही बाहर फेंका है। जब तक ये दुनिया रहेगी ना, तब तक ये हमारा कमरा रहेगा, समझे तुम? लेकिन अभी तुम्हारा कमरा नहीं। तुमको कहीं और अपना ठिकाना ढूंढना है तो जा सकती हो, शौक से। हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम ये लॉक खोलती हो या हम तुम्हें खोल दें? नहीं खोलेंगे। क्या कर लोगी? तुम्हारे मुंह का नक्शा बिगाड़ देंगे। तो तुमको क्या लगता है हम तुम्हारे ये थोपड़े का नक्शा नहीं बिगाड़ेंगे? चुप करो, चुप करो, चुप। डैडी किसको डांटिए? चुप रहो, तुम दोनों, दिमाग की वैसी दही हुई पड़ी है। अशोक जी आप क्यों बच्चों के बीच में पड़ रहे हैं, जाने दीजिए। पापा जी सही तो कह रही हैं। अब आप ही बताइए ना कि साल भर होने आए हैं हमारी एजीओ जी की शादी को, और हमारे पास कोनो कमरा नहीं है। इसीलिए हमने इस कमरे को सोचा कि अपना और एजीओ जी का कमरा बना लेते। तो इसमें क्या गलत काम किया है ना? ठीक किया, ठीक। और तुमको अगर कहीं और जाने का शौक है ना, तो आराम से जा सकती हो। तो कहीं और जाने का मतलब ही कहा? शांति से दिन काहे नहीं चली जाती हो? वहाँ पर तुम्हारे जैसों के लिए सुविधा उपलब्ध है, समझी? देख रहे हो कैसे हमसे जबान चला रही है लड़की? सही कह रही है रानी, शादीशुदा
जोड़ों के लिए तो अलग कमरा होना ही चाहिए। अशोक जी आप काहे ऐसे सोफे पर पड़े रहते हैं? चलिए ना अंदर कमरे में चलिए। देखिए, आप हमें तो माफी कर दीजिए, हम जहाँ पर है वहीं पर ठीक है। भगवान के लिए हमें अकेला छोड़ दीजिए। सच कह रहे हैं, हमसे ये खींचातानी और बर्दाश्त नहीं हो रही है। आपको जहाँ रहना है आप रहिए, लेकिन आप ऐसे हाथ तो मत जोड़िए, हमारे पर पाप चढ़ेगा। ठीक है, आपको सोफे पर रहना है ना, आप सोफे पर ही रहिए, लेकिन हमें अपने चरणों में जगह दे दीजिए। अरे क्या कर रही हो? हमारे चरणों में क्यों मर रही हो? हटो यहाँ से। ओ भाई साहब, अब क्या करेंगे? मुसीबत कम थी जो और एक मुसीबत आ गई। पानी की वजह से हुआ शिवम, पानी की वजह से दीवार गिर गई पूरी। अरे अब ये भगवान, ये दीवार ठीक कराने में तो 1.5-2 लाख रुपए लग जाएंगे। हाँ, क्या बोल रही हो? और कहा देखो, एक तो कंगाली ऊपर से हटा कीला, क्या करे? अरे अब इस तरह उल्लुओं की तरह देखते रहेंगे तो थोड़ी ना कोई दीवार अपने आप चिपक के बन जाएगी। चलो सो अब जाके, और क्या है? हाँ चलो, सुबह उठ के देखेंगे। बच्ची कुछ भी टूट जाएगी। चलो, और क्या करें हम? शिवम देखना, कोई ऐसे नहीं हो सकता का? कोई सस्ते में 1.5-2 लाख तो कहाँ से निकालेंगे भैया? क्या पूछना? देखते हैं, पता करते हैं कहीं। अभी तो कोई नहीं मिलेगा, रात है। नहीं नहीं, अभी के नहीं, लेकिन सुन, कछु लेके आ, वो ताल पत्री और वो सब लेके आ, ठोकनी पड़ेगी। वैसे कैसे घर खुला छोड़ दे? यहाँ कोई भी घुस सकता है। अब आप फिक्र मत कीजिए, मैं कर दूंगा। हाँ, अशोक जी, अशोक जी चलिए ना, हमारे साथ पूजा करने चलिए। हमें नहीं जाना है, आप ही कीजिए पूजा अर्चना। ऐसे गुस्सा काहे हो रहे हैं? अगर आज आप हमारे साथ पूजा करने नहीं गए ना तो हम यही सर पटक पटक के अपनी जान दे देंगे। विरोध करने का कोई फायदा नहीं, जितना मना करेंगे उतना ही तमाशे की संभावना बढ़ जाएगी। चलिए चलिए। हाँ हाँ, सब्र का जो फ्रूट्स होता है ना वो बहुत मीठा होता है, समझे? थोड़ा इंतजार करो, आ रहे हैं ना। मैडम, एकदम सही मौका है अपना कमरा सजाने का। जब हम इस घर में आए थे तो ये फोटो अपने साथ लेके आए थे। सोचा था इस कमरे में लगाएंगे, लेकिन कोनो बात नहीं, अब ये कमरा हमारा हो गया और एक घर भी। तो ये फोटो यहाँ पे लगेगी, हमारे कपड़े भी यहाँ पर। परी जाए बाहर, एजू जी के साथ ही कपड़े रख देते हैं और ये परी के कपड़े बाहर, ताला मार देते हैं। अम्मा जी होती ना तो सब कुछ जैसा ठीक चलता, ऐसा नहीं होता। अब उनको बताना तो पड़ेगा ना कि दीवार गिर गई है, तो फोन करके बता दो। मानो अम्मा जी चली गई ना तो घर का कवच ही उतर गया। फिर कैसे बताऊं उनको? सफर कर रही होंगी, परेशान हो जाएंगी, आएंगी तो हम कर लेंगे कुछ ना कुछ। ऐसे अरे कहाँ कुछ ना कुछ कर लोगे तुम लोग? जवान बहू बेटियां घर में है, ऐसे ताड़पत्री लगी हुई है, बस अच्छा थोड़ी लगता है। इसको हमको दीवार को चुनवाना पड़ेगा। कर लेंगे ना मम्मी जी, कर लेंगे। हाँ जी बोलिए। हम नगर पालिका के ऑफिस से आए हैं, आप लोगों के लिए नोटिस है। नोटिस? किस बात का? देखिए बहन जी, हमने इसके पहले भी आपको नोटिस भेजा था, लेकिन आप लोगों की ओर से कोई जवाब नहीं आया, इसलिए हमें सामने से आना पड़ा। ये लीजिए और रजिस्टर पे साइन कीजिए। हाँ मतलब कैसे, तुमको पता है का? नहीं,
क्या हो गया है? अरे हमें तो बहुत डर लग रहा है कि पुलिस तो नहीं आ गई किसी को पकड़ के ले जाने के लिए। नहीं, नोटिस आया कह रहे हैं, पता नहीं क्या आया है? कौन सी चिट्ठी है भाई? पढ़ रही हूँ, एक सेकेंड। क्या लिखा है बोल ना। इसमें लिखा है कि हमने घर का टैक्स नहीं दिया है, अगर हमने 3 दिन में आधा टैक्स नहीं दिया तो घर नीलाम हो जाएगा। क्या कह रहे ये हैं? घर नीलाम कैसे कर दोगे आप? हमको पता है टैक्स भरना है हमको। हमने बोला है हमारे मालिक को, सब बेटा को बोला है, पता है जाके नहीं कि भरना है। बोल रहे थे ना ऊपर टैक्स भरना है शिवम। देखो अपना घर नीलाम कैसे कर दोगे? हम नहीं नीलाम होने देंगे अपना घर। मरम्मत कराने के पैसे नहीं है यहाँ, घर को नीलामी से कैसे बचाएंगे? हो जाएगा कुछ ना कुछ, अब संभालो तो अपने आप को। निम्मी क्या कर रही है? क्या कर रही है? अक्सर को जूतों से मारेगी क्या? जूतों में कहाँ घुस रही है? चल वहाँ चल। जीजी देखो क्या कह रहे हैं, नीलाम कर देंगे। नहीं, पैर पकड़ लो भाई साहब हैं, पैर पकड़ लो तभी घर बच सकता है। नीलामी को उठिए, आप क्या कर रही हैं? अरे नीलाम हो जाएगा। अरे एक सेकंड रुकिए, कोई और तरीका नहीं घर बचाने का? जी नहीं, सॉरी। अब चुप हो जाओ ना प्लीज, संभालो, हम निकालते हैं कोई ना कोई तरीका। कैसे निकालोगे तरीका? बताओ, शिवम की नौकरी नहीं है, शिवम के पापा की नौकरी नहीं है, कैसे? निकाल लेंगे। शांत हो जाओ प्लीज। मेरा घर। और भैया आप एक बात बताइए, आप ऐसे कैसे अचानक से आके हमें नोटिस दे सकते हैं? पहले बताना होता है ना, एक नोटिस पहले मिलता है, ऐसे अचानक से आ गए और घर खाली कर दो। अरे अचानक कहा दिया? इसके पहले भी हमने भेजा था नोटिस, आप लोगों ने जवाब ही नहीं दिया। पर हमारे पास कोई नोटिस नहीं आया पहले। देखिए भाई साहब, हमारे पास नोटिस के डिलीवरी का कंफर्मेशन रिसिप्ट है। या तो आप लोग झूठ बोल रहे हैं या फिर वो पोस्ट ऑफिस वाले, जो भी है नुकसान तो आपका ही होगा। नहीं। देखिए मेरा काम था नोटिस पहुंचाना, मैंने पहुंचा दी है, बाकी जो मर्जी आप करिए। माँ, आप फिक्र मत कीजिए, मैं पोस्ट ऑफिस जाकर चेक करता हूँ कि नोटिस कौन देने आया था। अरे पोस्ट ऑफिस जाने से क्या होगा? पोस्ट ऑफिस वालों को खुद अपनी खबर नहीं रहती, वो तुम्हें क्या बताएंगे? कुछ नहीं होगा वहाँ जाने से। पर बुआ जी ऐसे कैसे यहाँ के नोटिस दे देंगे और घर नीलाम हो जाएगा? एक बार जाके उनसे पूछते तो है कि नोटिस कहाँ है, दिया नहीं दिया, हमारे पास कोई प्रूफ तो हो हमारी बात का। पता हम ऐसे ही रामायण गा रहे हैं, जब हम कह रहे हैं कोई नहीं जाएगा, कोई फायदा नहीं है। अभी अम्मा यहाँ होती ना तो तुम दोनों हिलते नहीं जगह से। दादी होती तो वो पोस्ट ऑफिस जाके पोस्टमैन की खटिया खड़ी कर देती। अरे तुम चुप रहो, कान में काहे चिल्ला रही हो जी? माँ मैं जाता पोस्ट ऑफिस। मम्मी जी मैं भी चलूँ उनके साथ। जाओ जल्दी जाओ। हे भगवान बचा लेना इस घर को, हमसे जो बनेगा ना हम उतना चढ़ा देंगे, बस हमारी स्थिति डावाडोल मत होने देना प्रभु। बहुत बढ़िया समोसा, मजा आ रहा है खाने में। सब गरम कर दिए आगे पे, इधर देखना किसका है। हेलो। हाँ देखो, तुम्हारे पास पोस्टमैन की यूनिफॉर्म है का? हाँ मैडम, हम नौटंकी वाले, हमारे पास सब कपड़ा है। अरे जियो, बहुत अच्छी बात है। अच्छा सुनो, तुम दोनों पोस्टमैन बन के वहाँ पोस्ट ऑफिस पहुँचो। हमारे यहाँ से 2 नमूने हैं ना, वो रिया और शिवम, उनको जानते हो ना? हाँ हम जानते हैं। हाँ वो वहाँ पोस्ट ऑफिस पहुँचने वाले हैं और वो तुमसे पूछेंगे कछु कागज भेजा है का शांति सदन में, कछु नीलामी का, घर का, जाने का जो भी पूछेंगे ना कह देना हमें कछु नहीं मालूम, हमने कोनो कागज नहीं भेजा, कौन सा शांति सदन हम नहीं जानते, ठीक है? समझ गए मैडम, समझ गए। ये काम ढंग से हो जाना चाहिए, बता रहे वरना तुम्हारी खैर नहीं है। हाँ। क्या हुआ? ऐसे पसीने में काहे लथपथ है? कोनो खेत में जोत के आ रहे हैं का? अरे खेत जोत क्या है यार, रेत खोद क्या है, तुमको कहा उससे? पटपट बंद करो अपनी।
अरे वो एजी ओजी करने वाले फौजी कपड़े कहाँ हैं हमारे? हैं अलमारी से कहाँ हटा दिए? अरे वो कपड़े हमने ना आपके अंदर रख दिए हमारे कमरे में। हैं? हमारे कमरे में? कहाँ रख दिए अंदर हमारे कपड़े? अरे वो हमारा कमरा है ना। हेलो एवरीबॉडी, व्हाट इज द हैपनिंग? किसकी हिम्मत हुई जो हमारा दरवाजा फिर से लॉक कर दिया? हमारी हुई। और एजी ओजी वैसे भी ना वो अब से हमारा और आपका स्पेशल वाला सेपरेट कमरा है। क्या है? सेपरेट कमरा है। अब से हम लोग हुए रहेंगे। हाँ अच्छा, ये तो स्पेशल वाला सेपरेट कमरा है ना, ये कहानी किसी और को सुनाना यहाँ नहीं चलेगी, बता रहे हैं। अरे तो कहानी तो हम सुनाएंगे, कहे कि हम लोग पति पत्नी है ना, और पति पत्नी वैसे भी अपना अलग कमरे में रहते हैं, तो आज से हम लोग हुआ रहेंगे बस। हम वहाँ रहेंगे, तुझे कहाँ पे रहेगी? कहाँ रहेगी का मतलब यहाँ रहेंगे और कहाँ आपकी जगह पे। वैसे भी बेड ना इसी के साइज का है और ये अलमारी भी ना इसी के साइज की है। साइज आज बताना बता रहे हैं, समझे? ये जो खिचड़ी पका रही हो ना तुम, आज से उतार दो, उसको पकने वाली नहीं है, पहले ही समझा दे रहे हैं तुमको। भैया आज आपने दिखा दिया, आप हमारे अच्छे वाले भैया हो। सुन लिया, हमारे भैया है वो, हमारी ही साइड लेंगे। तुम इस घर में रहने लायक नहीं हो, रानी नहीं नौकरानी हो तुम, समझी? खोलो हमारा दरवाजा। नहीं खोलेंगे, और हम ई घर की नौकरानी नहीं रानी है। हाँ ख्यालों में। चलो खोलो। नहीं खोलेंगे। खोलो। नहीं खोलेंगे। खोलो। चुप, बोलो चुप। तुम दरवाजा खोलो चुपचाप यार। हमारे कपड़े यहाँ पे डालो वापस, और एक शर्ट पैंट निकाल के रखो, बता रहे हैं हम। नहीं हम नहीं खोलेंगे। का नहीं हम नहीं खोलेंगे, तो हम ही खोल देते हैं। हाँ भैया खोलो। एक ताले में तो 25 चाबी लगा रखी है यहाँ पे। कौन सी चाबी है? चाबी कौन सी है इसमें, ये बताओ। तो तालों से परेशान है, बता रहे साले ताले एक जगह डाल के ना ताला लगा देंगे। कहाँ हमारे कहाँ रखे कपड़े? रो देखा तुमने, फोटो भी सजा दी। अरे क्या कर रही है चीची? बेशरम लड़की। हम आपकी पत्नी हैं और हमारा ये हक है। अगर आपने हमसे हमारा हक छीना ना, तो बता रहे पूरे मुगल सराय में हम ऐसी ही फोटो लटकवा देंगे। मम्मी कसम, तुम ज्यादा सन की औरत नहीं देखी हमने। छोड़ो यार, कपड़े निकाल के दो हमारे, बता रहे हैं। अरे कब फोन बज रहा है, वो कौन उठाएगा? पड़ोसी, उसके लिए क्या पर्चा छपा है तुम्हारे लिए? फोन उठाओ। हाँ जा रहे हैं। आउट आउट। हेलो, हमारे पापा है क्या वहाँ? नहीं, तुम्हारे पापा यहाँ नहीं रहते हैं, और बार बार फोन मत करो। चलो रखो फोन। अरे चुप। अरे मैडम कह रही हो अब तक पहुंच जाएंगे, लेकिन अभी तक पहुंचे नहीं है, क्या करें यार? हाँ तो आ जाएंगे, कौन इतना जल्दी काहे कर रहा है? चल तब तक पनपन में खा लेते हैं ना। हाँ चलिए, वहाँ सही है। ए भैया एक कलकत्ता लगाओ फटाफट। हाँ हमका बनारसी देना, थोड़ा चूना कम लगाना। हाँ फटाफट लगाओ, जल्दी लगाओ यार। अरे आ गए वो लोग। भाई साहब, इन लोगों ने तो असली पोस्टमैन को पकड़ लिया है बे। आपने हमारे घर पे कोई नोटिस दिया था क्या आज, अगर आपको याद हो तो? अरे भाई नोटिस तो हमने बहुत जगह दिया था, अपना पता बताइए। लाल चौक में जो शांति सदन है, अगर आपको याद हो तो। हाँ वहाँ तो मैं गया था, कोई औरत थी, उसी को मैंने नोटिस दिया था। गुरु कोई ना ये औरत जो है ना ओपन माइंडेड एक्ट है, लेकिन अब ओके पोल पट्टी खुल जाए तो हम क्या करें? अरे हम बोल देंगे कि हमने हमारा काम कर दिया है, अब उसका क्या भरोसा, वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा, हम क्या जाने, नहीं जानते हम कुछ। हाँ तो ठीक है, ऐसे ही करेंगे। एक काम करते हैं, यहाँ से निकलते हैं, कहीं असली पोस्टमैन ने देख लिया ना, साला अपना कुंडली उखाड़ लेगा। हाँ तो फिर चलो यहाँ से सड़क लेते हैं, बड़ा इसी में है। भैया आपको याद होगा कि वो नोटिस आपने जिसको दिया था वो औरत कैसी दिखती है? अरे दिन में हम 100 लोगों से मिलते हैं, कितनों को चेहरा याद रखें? हाँ पर वो अंगूठा छाप थी, बस इससे ज्यादा नहीं बता सकते। अच्छा ठीक है, थैंक यू। शिवम, मुझे पूरा विश्वास है कि ये सब बुआ जी ने ही किया। हमारा लेटर बुआ जी के पास ही है। अगर वो लेटर हमें मिल भी गया तो क्या कर लेंगे?
कुछ नहीं कर पाएंगे। क्यों कुछ नहीं कर पाएंगे? वो लेटर लेके ऑफिस जाएंगे, उन्हें सब सच बताएंगे और या ये गवर्नमेंट ऑफिस है, यहाँ किसी की नहीं सुनते हैं, उल्टा हमें सुना देंगे और कहेंगे कि तुम टैक्स नहीं पे करना चाहते हो इसलिए बस बहाने बना रहे हैं हम। अच्छा ठीक है, तो फिर हम ऑफिस नहीं जाएंगे, लेकिन बुआ जी से तो पूछना पड़ेगा कि हर बार वो कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है हमारे लिए और हमको सॉल्व करना मुश्किल हो जाए। यार घर में ऑलरेडी बहुत सारी टेंशन चल रही है और मुझे कोई नया ड्रामा नहीं चाहिए। प्लीज तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम कुछ नहीं करोगे। अच्छा ठीक है, मैं कुछ नहीं करूंगी, लेकिन शिवम घर का क्या? घर तो नीलाम हो रहा है ना हमारा। अभी तक हुआ तो नहीं ना? And I know कि हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।